तो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारा डे 9, कल डे 8 था जिसमें हमने नहीं कहा था ड्यू टू कट ऑफ हाई। कल जैसे कि आपको पता है CGL 2023 की प्री की कट ऑफ हाई थी जो कि सबसे ज़्यादा हाई गई है। जो उसे देख के मेरे को काफ़ी दुख हुआ था, एकदम डिमोटिवेट सा हो गया था। इस वजह से कल मैंने कुछ नहीं करा, बस एक दो बुक पढ़ ली थी, हाँ वो कर ली थी, फिर मैंने वो रिकॉर्ड भी नहीं करी। इस वजह से आज दोबारा से मोटिवेट होकर डे 9 का हमने वो बनाया है। सबसे पहले हम मैथ करेंगे, रिवीजन करना है। मैथ में हमें टाइम एंड वर्क का इंग्लिश का करना है, इंग्लिश में ही रिवीजन करना है। आज कोई क्लास नहीं होगी, सब केवल रिवीजन होगा। रीजनिंग में केवल सिलोजिज्म की क्लास होगी, बाकी परमार सर की वीडियो। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना मैथ टाइम एंड वर्क का रिवीजन। टाइम एंड वर्क के ये वे नोट्स है जो मैंने आदित्य सर की क्लास लेके देख के उसको ढंग से देख के उसे बनाए हैं। और कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट होता है वो सारे इनमें नए तरह के क्वेश्चन सब सारे शामिल करें, उन्हें आज रिवीजन करेंगे। और जो डाउट आएगा उसे हम दोबारा क्लास देख के उस डाउट को क्लियर करेंगे। बाकी जो हमें अभी तक समझ में आ रहा है अपने नोट्स में वो जल्दी से रिवीजन करेंगे। और दूसरी कॉपी आपको नोट्स के साथ जब भी आप रिवीजन करो तो आप केवल पढ़ के रिवीजन मत करना, आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करना है। हर एक क्वेश्चन को दोबारा से लगाना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको रिवीजन करना है। बाकी मैं आपको डे 8 का बताऊंगा, डे 8 का क्या सीन रहा, क्यों मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, बिकॉज ऑफ कट ऑफ हाई। जैसा कि आपको पता है अब की बार की कट ऑफ CGL के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाई रही है और जो कि काफ़ी लोगों को डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हमारे ड्रीम्स है वो जल्दी पूरे हो सके। इसके लिए आपको डेली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, डेली टारगेट सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जाके आप, और डेली मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आप इतना ज़्यादा स्कोर हाई कर पाओगे, वरना तो ये पेपर इतनी आसानी से निकलने वालों में से नहीं है। तो जल्दी से अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और बाकी नोट्स को रिवीजन करना डेली। अगर आप रिवीजन करोगे तभी आपको नोट्स पल्ले पड़ेंगे, तभी आपकी मैथ सुधरेगी। कुछ बच्चे कह रहे थे मेरी मैथ वीक है, मैथ तो मेरी वीक है क्योंकि मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तब भी मैथ को अगर आप बार बार पढ़ोगे, उन्हें बार बार रिवीजन करोगे तो कब तक आपकी वीक मैथ रहेगी, एक ना एक दिन तो सुधर ही जाएगी। ऐसा हमारे आदित्य रंजन सर कहते हैं। बार बार उस चीज़ को रिवाइज करोगे, बार बार उसके क्वेश्चन लगाओगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन लगाओगे तो एक ना एक दिन वो मैथ आपके हाथ में आ ही जाएगी। तो इसलिए जब भी प्रैक्टिस करो मैथ की पूरी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो ताकि आपको, और डेली हफ्ते में वीकली में प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके पहले, जो अगर कोई चैप्टर आप कर रहे हो तो उसे पहले आप रिवीजन करो, देन आप उसके नेक्स्ट पार्ट पे जाके मूव करो। इस तरह से अगर आप रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर को रिवीजन कर लेते हैं, देन फिर आपको मिलते आगे। बाकी रही बात डे 8 की, तो उसे हम जल्दी कवर कर लेंगे। हम सैटरडे को उसकी क्लास लगा लेंगे। जो हम सैटरडे पे रिवीजन डे रखते हैं उस रिवीजन डे को नहीं रखेंगे, डे 8 का कवर कर लेंगे ताकि हमारे बैकलॉग जल्दी से कवर हो सके। तो इसलिए अगर आपका कोई भी बैकलॉग होता है उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करना। कोई भी बैकलॉग रखना मतलब बहुत बेकार है, आपके बैकलॉग पे बैकलॉग चलते चले जाएंगे। इसलिए कोई भी बैकलॉग हो उसे जल्दी से जल्दी कवर करने का ट्राई करिए। बाकी जो ये टाइम एंड वर्क कर रहे हैं उसमें हमारे कम से कम 104 से 105 क्वेश्चन थे जिनका आज हमें रिवीजन करना है। और जो रिवीजन में हमें कन्फ्यूज़न आएगी उसकी आदित्य सर की वीडियो देख के उस रिवीजन को सॉल्व करना है। इस तरह से आपको भी रिवीजन करना है। जो रिवीजन में सॉल्यूशन में ना मिले आपको, मतलब उस रिवीजन को अगर आपको समझ में नहीं आपके नोट्स में ये क्या लिखा है तो उसको आप दोबारा से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। तो जल्दी से हम, जैसे कि मुझको कुछ डाउट आया तो मैंने सर की वीडियो खोल लिया और उस वीडियो को जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से चीज़ें हैं जो मेरे को समझ में नहीं आ रही, और उसमें जो चीज़ समझ में आई उसको नोट कर लेंगे ताकि आगे जब हम रिवीजन करें तो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो जल्दी से हम ये वीडियो के साथ कवर कर लेते हैं। So I got a dream that I'm gonna be at the top of the scene. On every screen, making my presence something to be. बाकी आप लोग किस तरह से क्लासेस लेते हो और आप किस तरह से रिवीजन करते हो ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैं भी देखना चाहता हूँ आप किस तरह से रिवीजन करते हो। क्या आपका तरीका बढ़िया है तो मैं भी उस तरीके को अपनाने की कोशिश करूँ। बाकी जल्दी से ये कवर कर लेते हैं। आज हमें मुखर्जी नगर जाना, कुछ रजिस्टर लेने हैं। बाकी चलते हैं मुखर्जी नगर, और हम मुखर्जी नगर जैसे कि हम पहुँच जाते हैं। ये मेरा दोस्त है जिसे मैप लेना था, वो मुझसे पूछा था कौन सा मैप लूँ। मैंने कहा पॉलिटिकल मैप ले ले इंडिया का, तो वो पॉलिटिकल मैप ले लेता है। उसे मैप के अलावा
वही कुछ और लेना होता है। जैसे कि मेरे को कुछ रजिस्टर लेने होते हैं और एक नॉवल लेनी होती है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा बाद में जाके कि कौन कौन सी मैंने रजिस्टर लिया और कौन सी नॉवल ली। बाकी इसे ये मैप लेना था, जो कि इसे अपने स्टडी रूम में लगाना था, ये मैप खरीद लेता है। और बाकी फिर हम नेक्स्ट दुकान पे जाते हैं। नेक्स्ट दुकान पे हम देखते हैं जो कि लैंप होता है, इसे लैंप भी खरीदना था, तो हम इसे इसके लिए लैंप भी परचेज़ करते हैं, जो कि अराउंड 280 के करीब दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का लैंप है। ये हमारे ये स्टील टाइप का ही लैंप था, जो काफ़ी बढ़िया था लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी था, 280 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी महंगा है हमारे लिए, तो काफ़ी महंगा है, इसके लिए भले ना हो। बाकी हम ये चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। बाकी मैं आपको अपना सामान दिखाता हूँ जो मैं लेके आया था। मैं ये 2 रजिस्टर लेके आया था, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जितने भी वो करूँगा 2023 के। और बाकी ये रफ रजिस्टर है, जैसे कि कभी रफ करना पड़ गया, जो कोई मेथड न्यू आ गया उसके। और बाकी ये नॉवल लाया था, जो कि इंग्लिश में हमारे लिए काफ़ी होगी, टाइम मैनेजमेंट की नॉवल थी। बाकी आप इंग्लिश ठीक करने के लिए ये न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो। बाकी चलिए जल्दी से अब रीजनिंग की क्लास ले लेते हैं। रीजनिंग की क्लास में जैसे कि आपको पता है डेली की तरह जो पहले सर ने पढ़ाया उसका रिवीजन करेंगे, देन हम क्लास लेंगे। तो जल्दी से पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह से आपको भी लेना है, पहले रिवीजन करना है, फिर क्लास लेने, रिवीजन करना है, फिर क्लास लेने। इस तरह से करोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ रहेगी। तो चलिए अब जल्दी से ये क्लास भी ले लेते हैं अपनी, जो हमने कहा था, और क्लास हमारी एंड भी हो जाती है। तो काफ़ी जल्दी हो जाती है क्लास में, मैंने ये जल्दी रिकॉर्ड भी नहीं करा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो जल्दी से ये हम क्लास ख़त्म कर लेते हैं और आज का हमारा रिवीजन ये रीजनिंग का भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम मूव करने वाले हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे। इंग्लिश सब्जेक्ट पे जैसे कि हमने टारगेट में लिखा था, आज हमें क्वेश्चंस करने और रिवीजन करना है। रिवीजन हमने कल करा था इसका, जो कि मैंने बताया था ना, 1-2 बुक पढ़ी थी कल, तो इसका रिवीजन कल मैंने इसका एक चैप्टर पढ़ा था सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का, उसी का आज रिवीजन करके उसके क्वेश्चन कहे गए, तो आज उस क्वेश्चन को करने हैं। तो जिन लोगों के पास ये बुक है उन्हें तो पता ही है कि हर एक चैप्टर के पीछे कुछ 50-60 क्वेश्चन होते हैं, जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, और उस चैप्टर के क्वेश्चन को करके आपको पूरा चैप्टर एकदम माइंड में सेट हो जाता है किस तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो जल्दी से ये क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने परमार सर के जो जो हमने नोट्स बनाए थे जीके के जीएस के, उसके नोट्स उस नोट्स का रिवीजन है। काफ़ी दिन बाद नोट्स को रिवीजन करना पड़ेगा। अभी तक के हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये छोटी सी हमने कॉपी बना रखी है, डायरी सी बना रखी है, जिसमें हमने परमार सर के ये नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं। इसे अभी हम रिवीजन करेंगे। बाकी जो हम आज नॉवल लेके आए थे, उस नॉवल में से आज हम 2 चैप्टर भी पढ़ेंगे। 2 चैप्टर मतलब 2 पेज पढ़ेंगे, आपको 2 या 3 पेज पढ़ने हैं। बाकी ऐसे ही आप ये सीरीज़ फॉलो करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट। बाय।